गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। चलो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का कुछ पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे कि आपका पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों सबसे पहले हम भाषा, क्या होती है भाषा? ये मैं जो बोल रही हूँ वो क्या कहलाती है? भाषा। मैं कौन सी भाषा बोल रही हूँ? हिंदी। तो बच्चों ये हिंदी भाषा है और मैं आज आपको भाषा के बारे में सारा कुछ बताऊंगी। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बता रही हूँ। देखो भाषा वह साधन है जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी बच्चों मेरे मन में क्या आ रहा है, मेरे मन में क्या आ रहा है वो मैं आपको बताऊं और आपकी क्या इच्छा है मुझे बोलने की, वो हम दोनों एक दूसरे को अपने मन के भाव और विचारों को बताएं, वही हमारी क्या होती है? भाषा। बच्चों हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और आपको पता है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। ज्यादातर लोग जो है हमारे देश में हिंदी बोलते हैं। तो हमारी भाषा मुख्य कौन सी है? हिंदी भाषा है। तो बच्चों भाषा का एक बार फिर देखो, जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों को सामने पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। बच्चों भाषा की दो भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसे कि बच्चों नाम से प्रकट हो रहा है, मौखिक जो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो। मान लो एकदम से फोन आया, मैं बोल रही हूँ और आप मेरा फोन सुन रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा। बच्चों मैं कहानी सुना रही हूँ आपको, ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। और आप सुन रहे हो, ये मौखिक भाषा है। तो मेरे बोलने का और आपके सुनने का जो संबंध है वो कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा। अब आप देखो भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो भाषण में क्या बोल रहे हैं वो हम समझते हैं, सुनते हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा है। दूसरी भाषा होती है बच्चों लिखित भाषा, जैसे कि नाम से ही प्रकट है लिखित यानी लिखकर और पढ़कर। बच्चों भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं या पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मान लो आज मैंने आपको वर्क दिया, तो आपको मैंने कहा बच्चों निबंध लिखो, तो आप निबंध लिखोगे, तो निबंध लिखोगे, वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो लिखित भाषा कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई कि जो भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा कहलाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लिखें, कुछ हमको बोल रहे हैं, हमको किसी को कुछ भेजना है, तो हम लिखकर प्रकट करते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है बच्चों, कल मैं आपको सेकंड लेक्चर में जो है व्याकरण और लिपि के बारे में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।